में ऐसे है कि सामाजिक पंचायत है ना, तो हमारे घर की पंचायत, जैसे हम घर में एक बातचीत करते हैं उस सवाल से हम बात करना चाह रहे हैं। और ना हम किसी को गाली दें, ना किसी नेता को हमें ऐसा गाली देना शोभा लगता। तो मैं अपनी तरफ से मेयर साहब को प्रपोज करता हूं कि आज की पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर अतर सिंह मेयर जी मेरी तरफ से है, अगर आपका कोई और सुझाव हो तो आप बताओ। कोई भी आदमी जो भी अपने विचार रखे वो मेयर साहब से, अध्यक्ष साहब से जो है परमिशन ले और उसके बाद अपनी बात रखे। मेयर साहब फॉरेस्ट में ये ज़मीन नहीं है, किसको और जब हम कहते हैं मंत्री जी से या किसी से भी या नगर निगम से पूछते हैं, अब भाई हमारा बारात घर के लिए, कम्युनिटी सेंटर के लिए, अस्पताल के लिए या स्टेडियम के लिए, पार्क के लिए कोई ज़मीन हमें अलॉट कर दो, वो तो उन्होंने करी नहीं। उसके लिए सबक कहते हैं जी इसमें तो केस चला हुआ है, इसके लिए रास्ता नहीं है। लेकिन अब रास्ता कहाँ से आ गया, अब वो फॉरेस्ट कहाँ चला गया? अगर YMC के हॉस्टल को अगर ज़मीन आप अलॉट कर रहे हो तो फॉरेस्ट अब गया कहाँ, अब कहाँ जा रहा है फॉरेस्ट? और वो सारी बाधाएं कहाँ चलेगी जो पहले हमारे कम्युनिटी सेंटर के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, पार्क के लिए जो बाधाएं हैं वो कहाँ चलेगी? सवालों के ऐसे संवेदनशील मामले परिस्थिति हुए हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहे। मेरी सभी को राम राम है कि मेरी बहन भी बैठी है। देखो सतेंद्र भाई ने ये पहल उठाई है, पहले तो सड़क की उठाई, आए गए न गए, चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ अब काम शुरू हो गया। शुरू भाग गया तो पूरा मत मानना, कोई वैसी बात नहीं। बोलो भागरी गांव का जब था ना तो यहाँ स्टेडियम, ना यहाँ बारात घर। एक छोटे से गाँव मोहताबाद में देख लो 4 बारात घर और स्टेडियम ये देखा आप लोगों ने, ये लोग पाली गांव में देख लो। हर गांव में घूमने की फिरने की सुविधा है। आपके बच्चे, अगर कोई बच्चा दौड़ करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, या तो उन झाड़ी में लेकर के बंद की पटली पकड़ेगा और तरमन वहाँ पैसे डर कीड़ा कोटे को नहीं वहाँ जाएंगे टोल पार्क में। दूसरा, कोई भी अभी सरकार के बारे में बोल रहे हैं, अभी जो बात होगी भी कहीं बुराई न करनी, इनको तो हर चीज़ बेचने की आदत पड़ी। ये जो थोड़ी बहुत ज़मीन बच रही है, अगर आप लोग इसको बचाना चाहते हो, एक लिस्ट बना ले 100 आदमी की, सुन ले, और 100 आदमी चुनावी माहौल है, अब हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर होता नहीं है। मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर जी, उसके पास जाओ, अब भाई ये हमारे हालात हैं, ये हमारी ज़मीन बची हुई है, इसमें हमारे गांव के लिए बारात घर बनवा दे, स्टेडियम के लिए बनवा, मतलब बाद में बन जाकर पास करवा दे, स्टेडियम पास करवा दे, और कोई अस्पताल करवा दे। हमारे गांव में कोई भी अस्पताल, पाली में देख लो कितने बड़े अस्पताल है नहीं है। दुर्भाग्य है कि ये नगर निगम में आ गया। जो भी गांव हमारे यहाँ नगर निगम में है उनमें ना तो कोई सफाई है, ना कोई सीवर की ऐसी लाइन डली हुई है जो बड़ी बढ़िया पे बहुत सुविधा हो रही हो, ना पीने के पानी की व्यवस्था है। पंचायतों में बढ़िया है, किसी भी गांव जो पंचायत में वहाँ में देख लो आप जाएगा, सारी सुविधा मिल जाएगी। ऊपर से टैक्स और वैसा लगा कुछ भी बना रहा हो गैल टूट जाएंगे। तो जिस तरह से ये कब्जा कर रहे हैं, उस हालात में हमारे गांव में देख लो, तुमने बनी में कम से कम कोई 400 एकड़ है जो जहाँ में लोग बस गए। बनी घेर ली सारी, हमने दूसरों घेरी, 4 बिटौड़ा में ही राजी हो गई। एकता करके सतीश भाई है और जो हमारे नेता ये बैठे बीजेपी वाले, मंत्री से टाइम ले लो और कम से कम 100 आदमी जाना। नेता की भूख भीड़ होती है, कौन साथ जाएंगे रे, मरंदर सतेंद्र उठाइए चले जाएगा, कुछ भी नहीं होना। ये भी बेचारा रोकर रह जाएगा और तुम्हारी ज़मीन चली जाएगी, फिर पछताओगे। जो भी कहीं भाई ने आने वाली पीढ़ी फिर गाली देंगी, अगर हम मर गए हमको कुछ भी न छोड़ गए। सरकार ने पहाड़ तो ले लिया, अगर जब ही जागते जब ही कर लेते, न जान देते, पर वो गया।
हमारे गांव का गया, मोहताबाद गया, हमसे तो अनखीर गांव अच्छा है, कम से कम उनका पहाड़ अपनी पंचायत में था, उन्होंने बेच तो लिया। मेवला का अच्छा है, तो अपना एक वो बना लो लिस्ट नाम के, सबके नाम और फ़ोन नंबर। अब भैया कल चलो कृष्णपाल, कल एतवार है, कल यही रहेगा, लंबा मत खींचो। अब फिर मीटिंग करेंगे, फिर पंचायत करेंगे, बहुत से ऐसे भी रहे लंकारी। अब एक महापंचायत कर लो, जिसका दर्द होता है उसी को महसूस होता है। भागरी गांव का मसला है, अपने गांव से ज़्यादा आदमी ले जाके जो दिखाओ, अब जी ये देखो हमारी ये समस्या है, और या कर। और आपसे पहले भी कई बार कहा है चीज के लिए, अब कोई आवाज उठावे तो उसमें सबके घर शीशे के नो के यार ऐसा ना हो, मैं पत्थर मारूंगा तो मेरे खुद को ना सर हो जा, ऐसी भी तो कहानी है। इसीलिए सबको मिलके जितनी चीज बच रही है कम से कम, जो पहले होगा वहाँ छोड़ो, जो नई चीज है उसे बचा लो सारे मिलके। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं तन मन धन से साथ हूँ गांव की बस्ती के लिए, अपने के लिए, पहले से रहे और आगे भी रहेंगे। पहले तो हमें इकट्ठे होकर वहाँ चलना ही है। दूसरा जो है ना ऑप्शन वो भी रखो आप, वोट वाला मिलके जो है ना जी, ऐसा नहीं एक बार हम रुकावट तो डाल ही सकते हैं। पेटिशन चल रहा नहीं, कुछ कोई रुकावट नहीं बनेगी, कोई स्टे नहीं मिलेगा आपको कहीं से, कोई वो तो पहले ही मालिक तो मैं बता रहा हूँ, तो भूल जाओ आप। नगर निगम वहाँ कोई से आप नहीं, जैसे इन्होंने अभी बताया कि 25%, 70%, 75% वो तो हम फाइट कर ही रहे हो, उस चीज की हमारी फाइट की वो रिव्यू पेटिशन डाल रहे हो, अब उस पर कब कोई अब वो भी यूँ एक्सेप्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए आप तो इसलिए जो है वो चल रही है कार्रवाई, रिव्यू पेटिशन डला हुआ वहाँ पर वो तो ये कहते हैं उस दिन से क्यों सो रहे थे, पहले आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया, अब ये दो तीन गांव हैं इनकी फाइल लगा दी है तो उन्हीं के साथ तुम मिले आए, वो इसलिए कैंसिल करके जब जागो जब चलो वो बात नहीं है, और वो ना है, वो इतना आसान, इतना नज़दीक की बात है, वो हमारे हाथ की बात नहीं। कोर्ट के मामले तो 50-50 साल निकल जाते हैं, ये आज से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन ऐसे मामले बहुत हैं, और इसीलिए वो ये इन्होंने रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया। भाई ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आ जाए केंद्रीय मंत्री जी से अपनी बात रखेंगे, और हमें पूरी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है 100% हमारी बात सुनी जाएगी, और हमारे जो जितनी बची हुई जमीन है इसको मंत्री जी कहीं नहीं जाने देंगे। अच्छा, ये एक निर्णय पूरी बस्ती ने लिया है, और पूरी बस्ती इस निर्णय के साथ है। हमारे मेयर साहब हैं, राजू भाई साहब हैं, धर्मवीर नेताजी हैं, कई गांव के सरपंचों को मैं देख रहा हूँ, अभी कई सारे गांवों के पाली से हमारी पूरी बस्ती आई है, अनखीर से लोग हैं, नवादा से हैं, उधर बादशाहपुर से हैं, और डबुआ से हैं, सैनिक से हैं लोग, और बस्ती आपके सामने है। पूरी बस्ती एकजुट होकर ये निर्णय ले रही है कि मंत्री जी के पास चलेंगे। आज के मुख्यमंत्री हमारे फरीदाबाद के वही हैं, और वो जो कह देंगे ये काम हो जाए। सतेंद्र जी आप कहाँ पीछे रह गए? मैं फरीदाबाद के अधिकतर गाँव में जाता हूँ, फरीदाबाद, पलवल, पृथला के सभी गाँव में तमाम सुविधाएं हैं जो आप लोग मांग रहे हैं, बारात घर, चौपाल, डिस्पेंसरी, लेकिन आप लोग कहाँ पीछे रह गए? अभी तक ये सुविधाएं आपके गांव में नहीं है। देखो जी, हमारे गांव में ये राजनीति का शिकार रहा है गांव। अब हम जब जागो जब ही सवेरा, अब किसी पे तो सब एक है, सब एक दिखाई पड़ रहे हैं। अब सब एक है, और आज भी अगर हम जाग जाते हैं तो आज भी अगर ये चीजें मिल जाती तो भी हमारी जीत है। तो भंडारा साहब इनके साथ हैं आप? हमारी पूरी बस्ती, पूरा इलाका भागरी गांव के साथ है। इससे पहले भी हमारे पाली मोहताबाद गांव में जो समस्याएं आई थी, चाहे वो बूचड़खाना हो, चाहे एक अवैध पार्किंग हो, चाहे खत्ताघर हो, केंद्रीय मंत्री ने उनको भी हटवाया है, इसको भी हटवाएंगे। सभी बस्ती को उन पर विश्वास है, और वो बहुत अच्छे हमारे समाज के लिए काम करते हैं। मेयर साहब जी क्या करेंगे? बिल्कुल, जो अभी मेरे से पूर्व भाइयों ने बताया, हमने ये निर्णय लिया है कि हमारा जो ईजी माध्यम है कि हम आसानी से इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, तो सरकार से ही हम माननीय हमारे राज्य मंत्री कृष्णपाल जी से ही ये गुहार लगाएंगे कि हमें ये जो बची है थोड़ी बहुत ज़मीन हमारी नगर निगम के नाम है, मालिक तो नगर निगम है, लेकिन पब्लिक यूटिलिटी में हम
मांग रहे हैं उनसे कोई पर्सनल नहीं, व्यक्तिगत नहीं मांग रहे। हम पूरे समाज के लिए, पूरे गांव के लिए एक बारात घर बन जाए, एक कम्युनिटी सेंटर बन जाए, एक कोई हॉस्पिटल बन जाए, और जो भी 40-45 एकड़ ज़मीन बची है जो हमें जैसा कि आपने बताया कि आप कहाँ पीछे रह गए, आपके यहाँ कोई सुविधा नहीं है, तो हम ये सुविधा उनसे ये चाहेंगे कि वो हमारी ये मांग पूरी करें और माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचा के हमारे लिए ये सारी सुविधाएं मुहैया करवाएं। अत्तर सिंह जी, ये कानूनी विकल्प भी खुले रहेंगे? कानूनी तो चल रहा है, जो रिव्यू जैसा बताया, अभी कभी रिव्यू पिटीशन डाला हुआ है हाई कोर्ट में, तो वो एक अलग प्रक्रिया हो गई। वो तो उसके बारे में तो ना कोई कोर्ट बाउंड नहीं है। हम तो सरकार से जो इजीली हमें चीज़ मिल सकती है, सरकार दे सकती है, उसी को मांग रहे हैं। ठीक।